अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी कुरतुल अंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल कुरतुल अंज़िया। अभी ऑफिस से फ्री हुई हूँ, फ्री होकर अभी घर जाने लगी हूँ। आज व्लॉग यहाँ पर स्टार्ट करने का मकसद ये था कि मुझे मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो बटर एंड ब्रेड नहीं मेरा चलाता। मेरा यूट्यूब चैनल कुछ कमा के मुझे नहीं देता, और अगर कोई कमाई होगी भी तो वो फिर मैं अपने लिए नहीं यूज़ करूँगी। बाकी बातें हम जाते हैं घर जाकर करते हैं। और आज का मैंने रजब का व्लॉग देखा और देखकर खुशी हुई। ईमान आ गई, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ईमान को घसीट कर लाएं या मना कर लेकर लाएंगे ज़रूर रेटिंग के खातिर, तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी घर चलते हैं, घर जाके व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। सो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माई यूट्यूब चैनल कुरतुल अंज़िया। एंड पे भी यही कहूँगी, पसंद आएगा व्लॉग तो करिएगा, नई फैक्ट्स पसंद आएंगे तो ना सब्सक्राइब करना, ना लाइक करना और ना वीडियो को शेयर करना, ठीक है। यहाँ पर व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ और काम से फ्री होकर व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है। अभी एंगल उंगल सारा ख़राब है, तो ऑफिस से घर जाकर बात करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि वीडियो में आज मैंने कहना क्या है। Assalamu alaikum everyone, it's me Kurattul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Kurattul Anzia। वीडियो पूरी देखनी है, पसंद आए तो लाइक करनी है, पसंद आए तो कमेंट करने हैं, नहीं भी पसंद आए तो फिर भी आप कमेंट तो करते ही करते हैं। साथ ही साथ अगर दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ना दिल करे तो मत करना, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वाला चैनल मुझे जो है मेरा घर का पूरा सिस्टम नहीं चलाता है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, ठीक है। और आप एवी मुंह उठाकर कैमरे के सामने आकर कैमरे के आगे बात करना नहीं शुरू कर देते जब तक कि आपके पास कोई पक्की खबर ना हो, सोर्स ना हो। बहुत सारे लोग नीचे कल की वीडियो में मुझे कह रहे हैं आप रजब का आपने व्लॉग नहीं देखा, लास्ट वाला आपने रजब का ये नहीं देखा, आपने रजब को ये नहीं देखा कि वो ईमान को ले आया है। मैंने आपको पिछले सारे व्लॉग्स में कहा था भाई, अब घसीट के कोई आए या रो के कोई आए, व्लॉग में आएगी जरूर ईमान, मैंने आपको ये कहा था। आज के ब्लॉग में बहुत सारी चीजें होंगी। आप ये कहते होंगे कि मैं रजब के इतने खिलाफ क्यों हूँ, आप कहते होंगे मैं उस फैमिली के इतने खिलाफ क्यों हूँ। एक टाइम था, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, मैंने रजब का इंटरव्यू तक किया हुआ है। एक टाइम था कि मुझे ये पर्सनली तौर पर इंसान बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ये बड़े अच्छे तरीके से व्लॉग बना रहा था, फैमिली व्लॉग थे। मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाती थी, मैं कहती थी हमने भी साथ ऐसे व्लॉग बनाने एंड ऑल दैट, और वो मुझे हमेशा यही कहते होते हैं कि ये जो होती है ये फेक दुनिया है, ये फेक चीजें हैं, ये फेक सब कुछ दिखाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं ये ट्रू नहीं है। मतलब ये है कि एक तो आपकी पब्लिसिटी भी हो जाती है, दूसरा आप व्लॉग्स भी बनाते हैं। व्लॉग बनाने से मैं अभी भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये तमाम चीजें जो हैं एक हद तक अच्छी लगती हैं। इसको अंदर दुश्मनी आ जाए, इसके अंदर खार आ जाए, इसके इस चीज के अंदर अकड़ आ जाए, तो वो तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद है। एक टाइम था कि मैंने रजब का इंटरव्यू किया, मैं ऑफिस की तरफ से गई, वहां पर इंटरव्यू किया, तब मैंने इस बंदे के अंदर देखी अकड़। और तब से लेकर अब तक जो लोग इससे नहीं मिले हैं, जो लोग इसकी अप्रोच तक नहीं है, उनके लिए ये आइडियल इंसान है। मैंने तो देखा है ना, मुझे तो पता है। और बाकी रही बात कल के ब्लॉग की, पहले तो मैं क्लैपिंग करूंगी। व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम, वेरी नाइस गेम। गजल ने अपने व्लॉग में मेरा जिक्र किया, अपने व्लॉग में मुझे कहा कि भाई एक लड़की है जो ये कह रही थी, वो है और एक और लड़की भी है जो कहती है जी ऐसे हो गया, ईमान ने बर्थडे का गिफ्ट नहीं लिया और ईमान ने ऐसे कर दिया। शुक्र है आप तक मेरा व्लॉग पहुंचा, शुक्र है आपने उसको देखा, डिस्कस किया और उसके बाद ईमान को भी ड्रामेबाजी करके ले आए। मैंने कल के व्लॉग में ना एक मजबूर माँ, मजबूर बहन और एक लाचार भाई को देखा है। कल के पूरे व्लॉग में मेरा ये नहीं था, ये तो ड्रामा फैमिली है ही है, ये मिनटों में रोती है, मिनटों में हंसती है, क्योंकि इनको एक कंटेंट चाहिए। मैंने कल के व्लॉग में क्या देखा, एक मजबूर बहन है, एक मजबूर माँ है, जिसने अपने लड़खड़ाते होठों से एंड पे कहा कि मेरे भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं कहती हूँ सल्यूट है उस भाई को, सल्यूट है उस बहन को और सल्यूट है उस माँ को, जिसने इस सिचुएशन में आकर भी, अगर यही माँ पैसे वाली होती, अगर यही भाई जो है वो थोड़ा मतलब वेल सेटल्ड होता, और अगर यही जो है ईमान थोड़ी तेज होती जैसे तमाम लड़कियां हैं, तो शायद आपको कल के व्लॉग में ये तमाम तीनों जो अफराद हैं वो नजर ना आते।
लेकिन यहाँ पर पैसा बाजी ले गया, यहाँ पर रिश्तेदार गए भाड़ में, रिश्ते गए भाड़ में। मैं आपको बताऊं कि आजकल तो ये सिचुएशन है कि शादी में उस बंदे को आगे बिठाया जाता है जिसकी जेब भरी हो। शादी में आजकल उस बंदे को आगे उसकी ना सीट पर नाम लिखा जाता है कि ये रिजर्व्ड है। ये किसके लिए रिजर्व्ड है? अभी शहंशाह आएंगे और आकर बैठेंगे। ये रियलिटी में आपको बता रही हूँ। तो कल के व्लॉग में रजब फैमिली, जो सो कॉल्ड अपने आप को रजब फैमिली कहती है, और उसने कहा मेरे व्लॉग में आके आपको तमाचा पड़ा है। भाई, जो रजब ने जूती मारी, जो तमाचा मारा, वो आपके मुंहों पे मारा, वो मेरे मुंह पे नहीं मारा, वो आपके ऊपर मारा कि भाई ये लो तुम्हारी ईमान आ गई है। माँ जी से मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी। माँ जी, आप मेरी माँ की जगह पर हैं और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है, लेकिन माँ जी आपने हम लोगों को कहा कि हम हेटर्स हैं, हम ये हैं, हम फलाना है, हम धमाका है, हम मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। तो माँ जी आपने एक दफा भी कैमरे के आगे अपने बेटे को नहीं कहा कि बेटा जी ये आपने क्या किया है, ये आपकी वीडियोस क्यों आई हैं? क्यों नहीं आपने सवाल किया अपने बेटे से? जब हर चीज व्लॉग बनाकर आप सामने रख देते हो तो आपको ये भी तो चीजें दिखानी चाहिए थी, आपको ये भी तो चीजें दिखानी चाहिए थी। माँ जी, अब जो ये बहन है जो गजल जावेद है, अब गजल का नाम भी आसिया गजल है, ठीक है, जहां पर गजल जॉब करती रहती थी वहां पर एक टाइम पर मैं भी थी, ठीक है, तो गजल खुद ही समझ जाए कि गजल जो है उसका नाम आसिया गजल कहलाया जाता था वहां पर जॉब में, डीजीएस में। सो जी आगे जो है, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं या पूरा बायोडाटा जानना चाहते हैं तो वो उस तरफ तो मैं नहीं आऊंगी, हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया है, सब कुछ है। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी कि काइंडली मुझे ये बता दें कि क्या हेटर्स ने ये काम उठा के रखा है? क्या हेटर्स ने ये तमाम चीजें जो है वो वायरल की हैं? भाई, आपके बेटे के मोबाइल से तमाम चीजें वायरल हुई, वो लोगों तक पहुंची और लोगों ने उस पर तबसरा किया, क्योंकि आपका बेटा यूट्यूब पे है, ठीक है, जहां पर ऑडियंस प्यार करती है वहां पर हेट भी करती है, और कई ऑडियंस मैंने ऐसी देखी है जो हेट से प्यार में तब्दील हो जाती है। शायद मैं भी हो जाऊं फ्यूचर में, शायद रजब को जो है वो अकल आ जाए, शायद रजब जो है अच्छे ट्रैक पर चलना शुरू हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नजर आ रहा है कि लोग हेट कर रहे, लोग प्यार भी तो कर रहे। इधर तक पहुंचाया भी तो रजब को हम लोगों ने है, इधर तो पहुंचाया भी तो रजब को लोगों के प्यार ने है। अगर 100 लोग प्यार करते हैं तो 50 लोग नफरत अगर करते हैं तो वो किस वजह से करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए था। जैसे ही रजब की वीडियोस जो है वो वायरल हुई हैं तो लोगों ने उससे सवाल पूछना शुरू किया कि भैया तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी वीडियोस लीक हुई हैं, ज़ारा मलिक के साथ हुई है, फातिमा खान के साथ हुई है, तुम किस डगर पर जा रहे हो, तुम्हारी शादी हुई है। अब जब लोगों ने सवाल किया ईमान को लेकर तो ईमान पर तो आपका जोर चल जाता था। और मैं कहती हूं कि मजबूर औरत है वो, ठीक है, मजबूर औरत इस सेंस में है, वो आप कहेंगे तो वो हंसेगी, आप कहेंगे तो वो रोएगी, आप कहेंगे तो वो आएगी। तो मैं तो उसको सल्यूट पेश करती हूँ कि भाई वो अपना घर बचाने के लिए आपके पास आ गई, अपना घर बचाने के लिए उसने स्क्रिप्टेड डायलॉग्स बोल दिए जो आपने कहा, आपके व्लॉग भी चल गए, उसके लिए क्लैपिंग, इतनी ज्यादा क्लैपिंग है, और आपके दिमागों को और आपकी सोच को क्लैपिंग है कि किस बारीकी और खूबसूरती के साथ आप लोग खेले हैं। और सलाम है उस भाई को। अगर यहाँ पर रजब भाई होता, अगर यहाँ पर कोई और होता ना आपकी फैमिली में से, कभी भी ना आता। यहाँ पर तो ये उस भाई को सल्यूट है कि उसने अपनी बहन का घर बचाने के लिए जो इतनी ज्यादा उसकी जलालत की, उसका सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। माँ जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, आपके पास यही तमाम चीजें हैं कि रजब को कुछ ना कहो, ये ना कहो, वो ना कहो। भाई, हम ऑडियंस हैं, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये नफरत क्यों फैली। बस माँ जी से मेरा यही जो है ना एक शिकवा है, गिला है, आप समझ लें, प्यार से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों ने जिस तरह से ईमान की फैमिली को कब्जे में किया है, जिस तरह से उनको बातों में घेरा है, मैं कहती हूँ सल्यूट है आप तमाम लोगों को। और अल्लाह ताला चीजों को ठीक करे, बरकरार रखे, खुश रहें आप लोग, सब कुछ खुश रहे ना। मुझे आपसे कोई जेलसी है ना, मुझे आपके नाम से कोई व्यूज लेने हैं। एज अ लेडी, एज अ गर्ल, स्टार्ट से लेकर अब तक मैं यही कहती आई हूँ कि गलत नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला आपको अच्छा करने की तौफीक दे, लेकिन एक दफा अपने बेटे से जरूर पूछ लीजिएगा, बेटा जी ये जो सारी सिचुएशन है ना, जो लोग उठ उठ के बोल रहे हैं, मैं भी ना बोलती, ये आपके बेटे की हुई सिचुएशन है। रो के इमोशनल ब्लैकमेल करके तमाम चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती हैं।
ہم بھی روتے ہیں, ہم بھی پتہ نہیں کتنا دن میں روتے ہیں, کتنا دن میں ہنستے ہیں, ہم تو تمام چیزیں لا کر نہیں رکھتے. تو یہ بھی آپ چیز جو ہے وہ بیٹے سے پوچھ کر کلیئر کرتی کہ یہ ہوا ہے. عائشہ کا واقعہ ہوا, آپ نے عائشہ کو کیا کچھ نہیں کہا, وہ تو میں خود عائشہ کا انٹرویو دیکھ کر آئی ہوں اور مطلب اس بندی سے مل کر آئی ہوں. بس آپ جانے دیں ماں جی, آپ بس ایک حق تو ادا کر دیں بھائی. چھوڑیں, سوال کا جواب دوں گی میں آپ کو. بہت زیادہ لوگوں نے ہیٹ دیا ہے, چلے ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہیٹ دیتے رہے, لیکن میں سچ کے ساتھ ہوں. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. چلو ایک ولاگ کے لیے یا آگے سے اب بچے پہ حق تو جتانا ہی جتانا ہے, آف کورس ان کا بچہ ہے, وہ حق جتائیں گے. اور یہاں پر پس گئی ہے ایمان, تو ایمان کے لیے بیسٹ آف لک ہے. آپ لوگ بھی اس کی صحت کے لیے اور اس کے آنے والے فیوچر کے لیے دعا کریں. لیکن سارا کچھ آپ کے سامنے ہے, سب کچھ آپ کے سامنے ہے. اس نے اپنے دوستوں سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس نے دوستوں کے ساتھ ولاگ بناتے رہنا ہے. اس کا خود کہنا ہے کہ میں صرف 20 دن کے لیے گھر میں رہا ہوں. ادھر بیوی کہاں گئی, بیوی کا حق کہاں گیا؟ بس آپ جانے دیں, آپ میری تعریف کریں یا نہ کریں, میں سچ کا ساتھ دوں گی, میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دوں گی. یہاں پر میں نے کل کے ولاگ میں آپ رجب کی شکل دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ شکست والی شکل نہیں تھی, وہ جیت والی شکل تھی کہ ہاں میں نے اچیو کر لیا, ٹھیک ہے, اچیو کر لیا کہ آج ایمان آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب لوگ مجھ سے ایمان کا سوال پوچھیں گے ہی نہیں اور میری ریٹنگ جائے گی اوپر. یہ سین تھا کل رجب کی شکل میں. اور ایمان کو دیکھ لیں کہ ایک روتی ہوئی, مطلب اندر سے نا اس کے, اب میں آپ کو کیا ہی کہوں, اب آپ خود ہی جج کر سکتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے جی, لوگوں نے کہا یو آر رائٹ, تھمز اپ. آج 4 لاکھ کی جو نالین کی جوتی کیمرے میں دکھائی گئی وہ بجا طور پر ان ہیٹرز کے منہ پر پڑی ہے. اب تمہارا اچھا, میرے انکل کہتے تھے, کوئی جاننے والے تھے, وہ کہتے تھے جب آپ ہر چیز کی قیمت بتاتے ہیں نا تو آپ بہت سستے ہوتے ہیں. کم ظرفوں کی حرکتیں ہوتی ہیں جو کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 6 لاکھ کی باتیں کرتے ہیں, جن کے پاس نیا نیا آیا ہوتا ہے نا, الحمدللہ ہمارے پاس ہے, ہم ایسی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں پر what the hell, why you are poking your nose in someone's life, get a life. اچھا جی, میں کوئی بھی جو ہے ایسی چیز نہیں کروں گی جس سے مجھے ایسا لگے کہ یہ غلط ہے اور میں غلط چیز کو پرووک کروں گی. ہاں, میں یہاں پر ایک چیز کو ڈسکس کر رہی ہوں, آپ اس سے اگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں اگری کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کسی دن آپ ضرور مجھے کہیں گے کہ یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, بٹ میں اس دن کا بھی انتظار نہیں کروں گی, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں غلط کہلائی جاؤں, میں چاہتی ہوں کہ میں غلط ہوں, میں چاہتی ہوں کہ ایک لڑکی کی زندگی بس جائے, میں چاہتی ہوں کہ ایک زندگی خوش رہے, خوشحال رہے. ٹھیک ہے, میں یہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اور میں چاہتی ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں, بٹ آگے اللہ نوز. اب ماجی نے کہا کہ جو کارڈز والے ہوتے ہیں, کارڈز والے کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کی زندگی کے اوپر اور یہ وہ. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جو آپ کا رجب کہتا رہتا ہے کہ 2025 میرے لیے برا ہے, 2026 والا سال میرے لیے اچھا ہے, تو 2025 کا جو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے اس کو دیکھ کر وہ ادھر بیٹھا رہے گا دبئی میں, اور 26 میں یہاں پر آئے گا, تو کیا یہ بھی چیز جو ہے وہ شرک ہے؟ کیا یہ بھی چیز جو ہے وہ خراب ہے یا صحیح ہے؟ یہ تھوڑا سا بات آپ نے مجھے کلیئر کرنی ہے کہ وہ کہتا رہتا ہے کہ 2025 کا سال جو ہے میرے لیے بہت برا ہے. ایک جو ہمارے بہت ہی بزرگ ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں, انہوں نے کہا 2026 جو ہے وہ بہت اچھا سال ہے, اس میں امیری آئے گی, خوشحالی آئے گی. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, یہ کسی اور کے کام نہیں ہوتے؟ تو یہاں پر بھی آپ تھوڑا سا غور فرمائیے گا. ٹھیک ہے. کسی نے کہا ہے ایسی عورتیں نہ خود بستی ہیں نہ کسی کو بسنے دیتی ہیں. فرام ڈے 1 یہ عورت بس ایمان کو ڈائیورس کروانے کے چکر میں ہے. اگر آج ٹھیک ہے, اگر آج ایمان کو ڈائیورس ہو جاتے ہیں she'll be happy. I don't know کہ پتہ نہیں کیوں آپ مجھے اتنا ہیٹ کر رہے ہیں. میں اللہ معاف کرے, میں ڈائیورس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. خان فیملی کے حوالے سے بھی میں نے بات کی تھی. ٹھیک ہے, جو غلط ہوا تھا ان کو شٹ اپ کال دی, وہ سارا کچھ چیز ٹھیک ہو گئی. اب یہاں پر
جو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ گھر کے معاملے گھر تک رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ بھی کہتے ہیں, یہ میں بھی کہتی ہوں, یہ ہر جو سینسیبل بندہ ہوگا وہ اس بارے میں سوچے گا. لیکن انہوں نے اپنے گھر کا معاملہ خود ہی سامنے رکھا, ٹھیک ہے, اپنے گھر کی باتیں خود ہی سامنے رکھی, اپنے سالے کو خود ہی باتیں شاتیں کی, اپنی بیوی کو خود ہی منحوس کہا. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ میری غلطی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ میرے ارد گرد جو رہتے ہیں ان کی غلطی ہے؟ یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا. ہمیں تو باتوں کے لیے زبان ملی ہوئی ہے, ہم تو کریں گے, ہم اپنے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کا استعمال کریں گے. کسی کا گھر خراب نہ ہو اس لیے میں اس ٹاپک کو چھیڑا ہوا ہے کہ اگر کسی کو ایسا خاوند مل جاتا ہے, جیسے ماں جی نے کہا کہ رجب جیسا خاوند ہر ایک کو ملے اور ایمان جیسی قسمت ہر ایک کی ہو. نہیں ماں جی, ایمان جیسی قسمت ہر ایک کی نہ ہو. جس کے آنے سے آپ کے رجب نے اس پہ بہت سارے الزام لگائے, پھر بعد میں اس کا جینا محال کر دیا, پھر اس کے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا, اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ذلیل کر دیا. میں آپ کو ماں جی, یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ عزت بنانے میں پوری عمر اور عزت گنوانے میں 2 منٹ لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے, خوش رکھے, آباد رکھے. جتنے بھی میرے سبسکرائبر ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے, ان سب کی تکالیف کو دور کرے. اور جتنی خواتین, مجھے آپ کو نہیں لگتا کہ 100 سے زائد خواتین مجھے انسٹاگرام پہ میسج کر رہی ہوتی ہیں, آپ نے ہمارے دل کی بات کی ہے, ہم بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں. ہمارے خاوند کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم گھر میں بیٹھو اور میں باہر عیاشی ماروں گا, تم کیا ہی کر لو گی. تو میں ان کی آواز بنی ہوں, میں ایمان کی آواز نہیں بنی. ایمان اپنا اچھا برا خود سوچے گی. تو جی یہ فیک دنیا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. دل کرے گا, پسند آئے گا تو آپ نے لائک کرنا ہے, سبسکرائب کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ.